दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नई रणनीति, गैस की गड़बड़झाली का खुलासा, निशाने पर अंबानी। श्री वीके सिब्बल जो कि डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन थे उस टाइम, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। श्री मुकेश अंबानी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ एंड अदर्स। केजरीवाल ने लिया मुरली देवड़ा और वीरप्पा मोइली का नाम, एंटी करप्शन ब्यूरो को केस दर्ज करने के आदेश। श्री मुरली देवरा के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल किया जा रहा है। श्री वीरप्पा मोइली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। केजरीवाल का आरोप, गैस के दाम बढ़ाने की हो रही है साजिश, रिलायंस ने जानबूझकर तेल कुओं से कम निकाला गैस। केजरीवाल ने किया खुलासा, रिलायंस को हुआ है 54,000 करोड़ का फायदा। कंप्लेंट में आरोप लगाया गया है कि इससे 54,000 करोड़ रुपए प्रति एनम रिलायंस को फायदा होगा और देश को घाटा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने जताई आशंका, अप्रैल के बाद और बढ़ सकती है महंगाई, इसके लिए जिम्मेदार है रिलायंस। केजरीवाल ने कहा वो प्रधानमंत्री को लिखेंगे चिट्ठी, हर मंत्रालय से सहयोग की अपील, जांच के लिए अच्छे अफसरों की टीम भी जरूरी। मैं प्रधानमंत्री जी और मोइली साहब को भी चिट्ठी लिखूंगा और उनसे निवेदन करूंगा, और मैं चाहता हूं कि देश के अंदर जितने अच्छे इन्वेस्टिगेटिव और पुलिस ऑफिसर्स हैं दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, अगर वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो वो भी मुझे लिखें। हम उनकी सरकारों से बात करके उनको दिल्ली बुलाने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल के आरोप पर वीरप्पा मोइली ने कहा, दाम कम करने में हमें मुश्किल नहीं, केजरीवाल देंगे लागत के पैसे। केजरीवाल के हल्ला बोल पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, जगदम्बिका पाल ने कहा मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सीमा पहचानना जरूरी। बीजेपी नेता उन्हें अपने एक संवैधानिक पद पे रहते हुए अब इस बात का भी की जानकारी नहीं रह गई है कि उनके क्या अधिकार है और क्या अधिकार नहीं है। और बीजेपी नेता वीके मल्होत्रा ने कहा, अगर केजरीवाल के पास है सबूत तो कोर्ट जाकर लड़े लड़ाई। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने केजरीवाल को कोसा, बिना जांच के कैसे दाखिल हो सकती है एफआईआर, कांग्रेस जिम्मेदार। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म, तेलंगाना मुद्दे पर हुई चर्चा। तेलंगाना के समर्थन में है बीजेपी, कहा सरकार को करना है फैसला। लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में हुई संसदीय दल की बैठक, संसद में हो रहे हंगामे के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा, कल तक के लिए स्थगित हुई राज्यसभा। आज राज्यसभा में पेश किया जाना था तेलंगाना बिल, हंगामे की वजह से सिर्फ 2 बिल हो सके पेश। मिशन 2014 के लिए अपने सांसदों में जोश भरने में जुटी बीजेपी, आज मोदी दिल्ली में सभी सांसदों को देंगे डिनर पार्टी। बीजेपी मुख्यालय में रात 8 बजे सांसदों के लिए डिनर पार्टी का आयोजन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को न्योता। पार्टी दफ्तर के कैंटीन में ही सांसदों के लिए बनेगा लजीज खाना, डिनर पर बनेगी मिशन 2014 के लिए रणनीति। डिनर से पहले सांसदों के लिए चाय नाश्ते का भी इंतजाम, सभी को शाम 6 बजे पार्टी दफ्तर बुलाया गया। डिनर से पहले बंद कमरे में मोदी सभी सांसदों को करेंगे संबोधित, पहली बार बीजेपी के सभी सांसदों से एक साथ मिल रहे हैं मोदी। मोदी को लेकर अमेरिका के रुख में बदलाव के संकेत, भारत में अमेरिका की राजदूत नैन्सी पॉवेल ने मांगा मिलने का वक्त। मोदी के वीजा को लेकर बीजेपी में खुशी की लहर, हमें अमेरिका की ही नहीं अमेरिका को भी हमारी जरूरत। मोदी को पीएम बनाने के लिए एक मॉडल का बोल्ड और बिंदास प्रचार, मोदी की तस्वीर से ढका अपना जिस्म। मॉडल मेघना पटेल का यह अंदाज देखकर हर कोई हैरान, पहली बार किसी नेता के समर्थन में इस तरह का हुआ है फोटोशूट। बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम कर चुकी है मेघना पटेल, और ये कहा उन्होंने कि यह आइडिया नहीं, मोदी के लिए हैं उनकी भावनाएं। एक तस्वीर में मेघना ने अपने बदन को फूलों से ढका, हाथ में मोदी की तस्वीर लेकर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार का किया प्रचार। बेकार गया शरद पवार का फैसला, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने नहीं दी ज्यादा सीटें।
2009 की तरह इस बार भी 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एनसीपी। कांग्रेस 26 सीटों पर खड़ी करेगी अपने उम्मीदवार। 2009 के चुनाव में गठबंधन को मिली थी 25 सीटें, कांग्रेस ने 17 और एनसीपी ने जीती थी 8 सीटें। सीट बंटवारे को लेकर सोमवार को दिल्ली में दोनों पार्टियों की हुई थी बैठक। शरद पवार और महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान के साथ रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी भी थे मौजूद। एमएनएस कार्यकर्ताओं की थम नहीं रही गुंडागर्दी। नवी मुंबई के पास टोल नाके पर जमकर की तोड़फोड़। राज ठाकरे की नई धमकी पर पुलिस ने एमएनएस को भेजा नोटिस। कहा कानून व्यवस्था भंग हुई तो होगी कार्रवाई। एमएनएस को भेजे नोटिस में पुलिस ने कहा आंदोलन के दौरान होने वाले नुकसान के लिए एमएनएस होगी जिम्मेदार। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे का बयान, ऐसे नोटिस का कोई मतलब नहीं, हम तो राज ठाकरे के आदेश का करेंगे पालन। टोल मुद्दे पर कल से राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में रास्ता रोको अभियान का दिया है नारा। राज की धमकी के बाद पुलिस सतर्क। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एम्स का उद्घाटन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद के साथ मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद। उद्घाटन के दौरान बीजेपी विधायक के मंच पर आते ही हंगामा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। एक बार फिर विवादों में फंसे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन। छिंदवाड़ा में केंद्रीय मंत्री कमलनाथ के खिलाफ की अभद्र टिप्पणी। आईपीएल 2013 में फिक्सिंग के सनसनीखेज आरोप। बुकी का दावा, मयप्पन से बातचीत में मैच हारने को राजी थे धोनी। मुद्गल कमेटी को जनवरी में सौंपी थी जी संपत ने अपनी रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि 12 मई 2013 को राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच था फिक्स। जी संपत की रिपोर्ट के मुताबिक सट्टेबाजों को मयप्पन ने बताया धोनी प्लान के मुताबिक खेलने को हो गए हैं तैयार। 17 जनवरी 2014 को जी संपत ने मुकुल मुद्गल को सौंपी थी अपनी रिपोर्ट। 10 जून 2013 को होटल विक्रम अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद रोक दी गई थी सीआईडी की जांच। तमिलनाडु के आईपीएस अफसर जी संपत कर रहे थे एक फर्जी पासपोर्ट मामले की जांच। उसी दौरान उन्हें मिली थी सट्टेबाजों से मैच फिक्सिंग के बारे में जानकारी। बीजेपी नेताओं पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल पर संगीन इल्जाम। रेप के आरोपी को बचाने के लिए पीड़ित पर डाला दबाव। रेप पीड़ित महिला ने डीसीपी साउथ को लिखी चिट्ठी। कहा आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए मदन लाल मुझ पर डाल रहे हैं दबाव। आरोपी के खिलाफ पुलिस पहले ही दायर कर चुकी है चार्जशीट। महिला की शिकायत से मदन लाल की बढ़ सकती है मुश्किलें। महिला की शिकायत के बाद डीसीपी साउथ ने दिए जांच के आदेश। विधायक मदन लाल से हो सकती है पूछताछ। दिल्ली के कस्तूरबा नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल ने कुछ दिनों पहले किया था दावा। केजरीवाल सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने दिया था 20 करोड़ का ऑफर। जम्मू विधानसभा में जमकर हंगामा। पीडीपी के विधायकों ने नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन की मांग को लेकर की धक्का मुक्की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में फेंकी गई कुर्सियां और टेबल, सरकार पर अनदेखी का आरोप। नीडो के माता पिता ने दिल्ली में मणिपुर के एक छात्र के साथ लूटपाट का केस, पकड़े गए सभी आरोपी। डीयू में पढ़ने वाला छात्र जा रहा था मोबाइल रिचार्ज कराने, 4 लोगों ने रोककर छीना मोबाइल और पैसा। पुलिस ने सिर्फ 4 घंटे में की कार्रवाई, मोबाइल फोन और पैसे भी बरामद। दिल्ली के साकेत में भी मणिपुर के ही शेंगयेन पर हमला, चाकू से किया गया वार। सर्जरी के बाद शेंगयेन की हालत खतरे से बाहर, पड़ोस के रहने वाले एक हमलावर की पहचान। पुणे के पास इंद्राणी सोसाइटी में बदमाशों का उत्पात, शराब के नशे में आधी रात को गुंडागर्दी। हाथों में डंडे लिए थे 10 से 15 नौजवान, घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में की तोड़फोड़। स्थानीय लोगों ने पुलिस को किया फोन, लेकिन उनके पहुंचने से पहले फरार हो चुके थे नौजवान। पश्चिम बंगाल के मालदा में सड़क हादसा, 15 लोगों की मौत। शादी समारोह से लौट रहे थे कई लोग, तेज रफ्तार ट्रक से टक्कर, 13 लोगों की मौके पर ही मौत।
आतंकी यासीन भटकल और उसके साथी तबरेज की सुरक्षा में लगे मुंबई पुलिस के 200 जवान 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे। दोनों आतंकियों को एटीएस ने भोईवाड़ा जेल के स्पेशल सेल में रखा। दोनों पर मुंबई में 3 धमाकों में शामिल होने का आरोप। मुंबई में लोकल ट्रेन में सफर करने वाले हो जाएं सावधान, बच्चों का गिरोह लगा सकता है चूना। चर्चगेट स्टेशन पर पलक झपकते ही एक शख्स का मोबाइल ले उड़ा चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। बेंगलोर में एक स्कूल ने अभिभावकों के लिए जारी किया ड्रेस कोड, बुर्का समेत कई कपड़ों में आने पर पाबंदी। फैसले को लेकर अभिभावकों में गुस्सा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एसएसपी दफ्तर के सामने एक महिला ने की खुदकुशी की कोशिश, पुलिस ने लिया हिरासत में। महिला ने पुलिस पर उसे और उसके परिवार को परेशान करने का लगाया आरोप, खुद को बताया एसपी की पूर्व नेता। भोपाल के पास बिलखीरिया में नदी में डूबने से 4 लोगों की मौत, हादसे के बाद कई घरों में मातम। झारखंड के लातेहार में बड़ी संख्या में आईईडी बरामद, सुरक्षा बलों पर हमले की थी साजिश। लुधियाना में रिश्वत लेते एक पुलिसवाला रंगे हाथों पकड़ा गया, अधिकारियों ने कहा होगी कड़ी कार्रवाई। दिल्ली में गुनगुनी धूप के साथ मौसम सुहाना, मौसम का मजा लेने निकले लोग। शिमला में शीतलहर का कहर, न्यूनतम तापमान में 4-5 डिग्री की गिरावट। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव, बारिश होने का अनुमान। जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी, घाटी में बढ़ी ठंड। 15 साल बाद कश्मीर में पड़ी है ऐसी ठंड, आने वाले दिनों में और बर्फबारी का अनुमान।